समय न्यूज छत्तीसगढ़, नया जुनून, नया अंदाज। रतनपुर का बादल महल इतिहास की जीवंत धरोहर, जहां आज भी सुनाई देती है 16वीं सदी की कहानी। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में स्थित बादल महल आज भी बीते दौर की शौर्य गाथा, कला और स्थापत्य शैली का अद्भुत साक्षी बनकर खड़ा है। रतनपुर कोटा बाईपास हो या मुख्य मार्ग, दोनों रास्तों से इस ऐतिहासिक स्थल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जानकारी के अनुसार बादल महल का निर्माण 16वीं सदी में राजा राज सिंह देव द्वारा कराया गया था। समय के साथ महल के कई हिस्से भले ही खंडहर में बदल गए हो, फिर भी इसके अवशेष आज भी उस गौरवशाली अतीत की भव्यता का आभास कराते हैं। मैं इतिहासकार बलराम प्रसाद पांडे रतनपुर इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ हूँ। रह गई बात कलचुरी शासकों की, अगर हम लोग बात करें तो सतखंडा महल वर्तमान में जहाँ पे स्थित है उसका पुराना नाम राजपुर था। राजा राज सिंह देव वहाँ पे शासन करते थे। ये लगभग 1672 के आसपास की बात है। उस समय वहाँ पे बहुत भव्य महल था, जिसका अब 7 खंड में से मात्र 3-4 खंड ही दिखाई देते हैं। बगल में घुड़सार है और रानी जो है, जो गुप्त कुएं पे स्नान करने जाती थी, सड़क के उस पार वो कुआं भी स्थित है। इस प्रकार वहाँ पर की जितनी भी रचनाएं हैं, उस समय वह स्थान जो है वो बहुत ही भव्य था और उसको राजपुर के नाम से जाना जाता था, जिसको वर्तमान में हम लोग जूना शहर कहते हैं। बहुत सारी रचनाएं वहाँ पे हैं, कुछ खंडित, कुछ भग्नावशेष हैं और कुछ के नाम निशान भी मिट चुके हैं। आगे हम लोग जाएँ तो गुप्त कुआं भी नज़र आता है। इसके अलावा एक गुप्त कुआं पास में ही है, जिसके अंदर दरवाज़ा बना हुआ है। जब वो पानी भर जाता है तब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रहस्य को वो सतखंडा महल और वो पूरा क्षेत्र आसपास अपने में समाहित किया हुआ। महल परिसर के आसपास घुड़सार, कोको बावली, कनकन बावली और बुकुट कुआं जैसे प्राचीन स्थलों के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये उस समय की उन्नत जल प्रणाली और राजसी जीवन शैली के सशक्त प्रमाण माने जाते हैं। कभी इस क्षेत्र को राजपुर कहा जाता था, जबकि आज इसे लोग जूना शहर के नाम से जानते हैं, जहां पहुंचने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग इतिहास, विरासत और प्रकृति के अनोखे संगम का अनुभव करते हैं। सतखंडा महल वास्तव में उसका नाम जो है वो, चूंकि वो 7 मंजिला था, ऊपर की बहुत सारी मंजिलें उसकी गिर चुकी हैं और उसकी गगनचुंबी ऊंचाई के कारण उसको बादल महल भी कहा जाता है। बादल महल उसी के नाम से नाम पड़ा, चूंकि काफ़ी ऊंचा था। उस ज़माने में 7 खंडों का महल बहुत कम देखने को मिलता था, तो ये एक प्रकार से चलन में आ गया कि बादल को छूने वाला महल है, तो इसे बादल महल भी कहने लगा। ये अति महत्वपूर्ण स्थल है। पुरातत्व विभाग भी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि वो अपने अंडर में उसको ले ली है, लेकिन जैसा विकास उस स्थल का किया जाना चाहिए, वर्तमान में जितने भी अवशेष सब बच गए हैं उनको व्यवस्थित उनको करना चाहिए, उसको अभी तक नहीं कर पाई है। ये बहुत दुख की बात है। हालांकि चिंता की बात यह है कि पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र को अपने संरक्षण में तो लिया है, लेकिन यहाँ केवल एक साइन बोर्ड लगा दिया है। उचित देखरेख और संरक्षण के अभाव में महल के अवशेष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसी वजह से लगातार यह मांग उठ रही है कि बादल महल का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण, साफ सफाई और प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू हो सके।